की चौखट के पहरेदार बन के बैठ जाओ। उनकी चौखट के पहरेदार। मसले जो है ना वो यहाँ से होते हैं, यहाँ से नहीं होते, यहाँ से होते, यहाँ से। लोगों के अपने अपने दिल होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, अभी आपने हमारे उलमा को, हमारे शोरा को, खुतबा को आपने सुना, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को झंडों से भी तकलीफ होती है ना। झंडों से उन्हें खुद तकलीफ होती है, डंडों से हम तकलीफ कर देते हैं। मसला रहता है ना भाई, झंडा डंडे से अलग तो है नहीं ना, साथ में ही है ना। तवज्जो है ना सारे लोगों को, अपने अपने मुकद्दर की बातें होती हैं और फिर कहते हैं ये फजूल खर्ची है ना। दीवाने बन के कभी देखो उनको, जिस नजर से जिसने देखा उसने वैसे ही पाया। अबू जहल ने हुजूर को देखा और कहने लगा कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं। हुजूर ने फरमाया सच कहा। अबू बकर ने देखा, कहा आप जैसा कोई है ही नहीं। फिर उनकी भी तस्दीक हुई। तो नजरें होती हैं ना, नजरें। मैं आपको बताऊं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बरकतें दे। जब तक जिंदा रहना ना, हुजूर की विलादत का जश्न मनाते रहना। मगर करना कैसे, तवज्जो है ना। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाल्लाह। मैं उन्हें 2 बजे तक कुर्सी छोड़ने की कोशिश करूंगा, वरना कुर्सी छोड़ता कौन है जिसे मिल जाए। लेकिन हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम ये कुर्सी वाले नहीं, हम तो आयतुल कुर्सी वाले लोग हैं यार, है ना। सारे नौजवान जरा बोले या रसूल अल्लाह, है ना। जवान हो यार, 6-6 फीट के लोग बैठे हो, 70 किलो से प्लस हो, फिर भी आवाज ऐसे निकल रही है जैसे हॉस्पिटल में कोई मरीज बोल रहा हो। डट के बोलो ना जरा, या रसूल अल्लाह। सलामत रहो। मैं बात बताने लगा हूं, दिल से होता है ना, दिल से। एक बंदा था, उसने अमीरों को देखा कि वो हुजूर का मिलाद मनाते हैं। कोई लंगर करता है, कोई महफिल सजाता है। उसके दिल में भी तमन्ना जागी, काश कभी वो दिन भी आए कि मैं भी हुजूर का मिलाद मनाऊं। जो नहीं बोले उनकी अपनी मर्जी है। मैं सुभान अल्लाह कहने का भी मतलब समझ जाता हूँ। अगर हुजूर की महफिल में हुजूर की बात हो रही हो, हुजूर के नाम पे बैठे हो, बंदा फिर भी सुभान अल्लाह ना बोले ना, तो फिर गलती मौलवी की नहीं है। अपने टुकड़े जाके चेक करके, हराम के खा के बैठे थे कि हलाल के खा के बैठे थे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तवज्जो है, करो बताऊं आगे बात में। तवज्जो है, बोले जरा यार रसूल अल्लाह। मुझे थोड़ा सा, थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब ना करें, बस थोड़ी देर। कोई इधर उधर होता ना तो फिर कनेक्शन टूट जाता, और ये टूटना नहीं चाहिए। तो उस बंदे ने कहा, काश कभी वो दिन भी आए मैं भी हुजूर का मिलाद सजाऊं। उसने 12 साल तक अपनी कमाई में से थोड़ा 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 इकट्ठा किया। जब उसे लगा कि अब लंगर के भर का हो गया है, 12 साल के बाद उसने एहतमाम किया, हुजूर के नाम पे दावत की सल्की, और शाम को हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई। मैं जो बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिल में जगह कर जाए, है ना। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। हाँ, 12 साल के बाद उसने महफिल लगाई। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद इंतजाम किया उसने। लोग आते रहे, खाते रहे। फिर शाम को महफिल सजी। जब महफिल लगी है, दरवाजे पे कपड़ा बिछा के बैठ जाता है। दरवाजे पे कपड़ा बिछा करके बैठा, जो आता उसके पैर को छूता और चूम लेता, जो आता उसके पैर को छूता और चूम लेता। ये जलसा कराने वाला, महफिल कराने वाला, हर आने वाले के पैर को छू करके चूम लेता है। किसी ने कहा था इतनी बड़ी महफिल सजा के बैठा है, सुबह से लंगर कर रहा था, अब ये क्या कर रहा है, सबके पैर चूम रहा है। उस दीवाने ने कहा था, मैंने उलमा को कहते सुना है, जहां उनके नाम की महफिल सजती है वो खुद चल के आ जाया करते हैं। मैं इसलिए हर एक के पैर चूम रहा हूँ, धोखे ही से सकी कम उनके कदमों तक मेरे हाथ पहुंच जाएंगे। ये सोच करके मैं हर एक के कदमों को चूम रहा हूँ। रात गई, बात गई, महफिल खत्म हो गई, उलमा भी चले गए। कुछ दिन के बाद जब यही साहिबे खाना उस वक्त के खतीब से आकर के मिलता है, तोड़ के सीने से लगाया, उन्होंने कहा
खैर तो है, का यार तेरी मेहरबानी, तेरे आने से मेरी किस्मत जागी है, का हुआ क्या है, का रात को महफिल खत्म हुई है, तुम भी चले आए, मैं भी थक के बिस्तर पे लेटा, इधर आंख बंद हुई है, उधर दिल की आंख गुंबदे खजरा से जाके लग जाती है। मैं क्या देखता हूँ, आका मेरे घर आए हुए हैं, सरकार आए हैं, आकर के मुझे सीने से लगाया है और खबर दे रखे हैं, जा हमने तेरी भी बख्शिश की जमानत ले ली है और जितने तेरे घर आए थे हमने उन सबको भी जन्नत का परवाना अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हज़रते मुस्तफा, रिफ़ाते शाने मुस्तफा। ये ताल्लुक कहां से होता है? जोर से बोलो, और जोर से। दिल से होता है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कनेक्शन दिल से होता है तो दिल हाजिर रखा करेगा, रखेंगे नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। और जवानों से गुजारिश है, खतीब कोई भी आए, नकीब कोई भी आए, शायर कोई भी आए, हमारी शक्ल से लेना देना नहीं, हमें तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर से लेना देना है। हुजूर करम करेंगे, मुकद्दर जाग जाएंगे, वो अपने पास है ही क्या। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, 12वीं की महफिल हो या जुलूस हो या उनकी आमद की खुशी हो, तो 2 टांगों का जानवर कहता है हवाला दो, किधर लिखा मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं। उस गधे से एक सवाल है, ये शमा जल रही है, ये लाइटें, अब मुझे कोई बताओ कि इन लाइटों के जलने का कोई ऐलान जाकर के कोई इनके इर्द गिर्द उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़ों में करता है कि आज फलां जगह लाइट जली है, सारे चलो। कभी इन्होंने हवाला मांगा कि हम क्यों जाएं भाई? किस किताब में लिखा है? आप कहोगे मौलवी पागल हो गया। सुनो, परवानों को इश्क होता है रोशनी से। जो सामने वाले बैठे बंदे हैं ना, कमेटी वाले, ये मेरा साथ देते हैं खाली। परवानों को इश्क होता है रोशनी से, चकोर को इश्क है चांद से, है ना, बुलबुल को इश्क है गुल से, कुमरी को इश्क है सर्व से। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, सुन्नी अपने नबी के बगैर नहीं रह सकती। सीधी सी बात है जी, अपनी मछली हो पानी के बगैर जिंदा रहे, मुमकिन मुमकिन, बहुत गौर से, मुमकिन। जो पानी के बगैर जिंदा रहे वो मछली क्या, जो फजर में अजान न दे वो मुर्गा क्या, जो नबी के नाम पे जान न दे वो सुन्नी कैसे हो सकता है? मेरा इमाम तो कहता है वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जो सुन्नी है वो ही बोले, वो जो न हो तो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो। हाँ जी, आप भी बोल सकते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। है खाली लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने से मसला नहीं बनता है, हर वक्त लब्बैक रहना पड़ता है। हर वक्त उठते बैठते सोते जागते हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। कितने तैयार हैं? बोले जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। जैसे आज लब्बैक है ना, ऐसे हर फजर में लब्बैक रहा करो, हर जोहर में लब्बैक रहा करो, हर असर में लब्बैक कहो, हर मगरिब में लब्बैक कहो, हर इशा में लब्बैक कहो। और अगर कोई टोके तो गिरबान पकड़ के कह के सुन रे, तहज्जुद वाले भी हम हैं, हुजूर का जुलूस निकालने वाले भी हम। करेंगे ना इंशाअल्लाह, ये तमाम करना भैया जरूर। चलूं आगे थोड़ा सा, चलो जरा सारे बोले। पीछे वालों का काम चल रहा है, मसला कोई नहीं है। आगे वाले कमेटी वाले बड़े मजबूत लोग हैं माशाल्लाह। इंजन मजबूत होना चाहिए, डब्बे तो खिचड़ पिचड़ के चले ही जाते। तो डब्बा ना बनो, इंजन बनो। क्या बनना है? लोग कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है।
क्या बात है। और तुम्हें पता नहीं है अभी हमारी सरकार पंजतन वाली है। कौन सी वाली है? अगर डबल इंजन को इतना घमंड है तो पंजतन वालों को कितना होगा। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। जी तो दलीलें उन्हें चाहिए जिन्हें जरूरत है। हम कौन है? हम एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है जी। हमने जब अपने नबी के कहने पे बगैर देखे खुदा को मान लिया तो अब हमारे इश्क का इम्तिहान ना लेना। हमने हद कर दी है, हमने हद कर दी। हमारे नबी ने कहा अल्लाह एक है, हमने कहा है। लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा वो कह रहा है जिसका हाल ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे। ये तेगे अली सरकार का करम है तो तुम यहां बैठे हुए। हाँ तवज्जो है ना। सारे 12वीं वाले लोग हैं, सारे 12वीं वाले लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे। हम अपनी नस्लों को पढ़ा के जाएंगे कि हम 12वीं मनाते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे। आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूं, सदके जाऊं, सारा पैसा ले जाओ, लेकिन मेरे साथ आप भी पढ़ लो यार। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे। क्या बात है। बस यही बेदारी चाहता हूं। जवानों उठो, तवज्जो है ना। मैं थोड़ा सा हुजूर का मिलाद पढ़ लूं। मेरा नबी भी बेमिसाल, जिस शहर में मेरा नबी आया वो शहर बेमिसाल, जिस घर में मेरा नबी आया वो घर बेमिसाल, जिस माँ की गोद में मेरा नबी आया वो आमीना बेमिसाल है, जिस अब्दुल्ला के आंगन का चिराग बन के चमका मेरा नबी वो अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। अल्लाह का शुक्र है हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिनका अकीदा यह है कि रब ने नबी के माँ बाप को जन्नती बनाया है। नबी के माँ बाप को बोलते क्यों नहीं हो? नबी के माँ बाप को वो ही नहीं बोलेगा हजरत जो वहाबियों में चाय वाय मार देता होगा। नाश्ता तो नहीं कर लेते हो? कम बोल रहे, रिश्तेदारी है। मेरा पीर अख्तर रजा बात ही खत्म कर दी। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर बादर बिरादर बाप माँ उन पर फिदा कर दे। सीधी सी बात है जी। और हम ये कहते हैं दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। इन वहाबड़ों का कीदा क्या है बताऊं? लोग कहते हैं वहाबियों को क्यों कुछ कहते हो, तेरे खालू लगते। बता, जब ये कहेंगे हुजूर हम भी उम्मत में थे, हमें भी थोड़ा सा हौज़े कौसर मिल जाए, तो मेरा इमाम गिरबान पकड़ के कहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हाँ जी, इन बदमज़हबों का कीदा ये यहाँ चोट लगी है। यहाँ डंके की चोट पे कह रहा हूं, इन्होंने दुकान नहीं लूटी हमारी, खेत नहीं काटा, बैल नहीं खोले। चिड़ किस बात की है? इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा। माज़अल्लाह, मुझे पता तो सही जिस आमीना के लाल के सदक़े में हमारी माँ के कदमों में जन्नत आ गई है, वो माँ कैसे जहन्नमी हो सकती है? जिस अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने आकर के हमारे बापों को वो वक़ार बख्शा है कि बाप को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया गया है, उसी नबी के वालिद को जहन्नमी कहने वाली कौम, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, भूखे रह कर के मर जाना, प्यासे रह कर के मर जाना, मोहताज हो के मर जाना, मगर वहाबियों के रिश्तेदार हो के मत मरना, इसलिए कि भूखे हो के मरोगे, हौज़े कौसर से तुम्हारी प्यास बुझाई जाएगी। वहाबी हो के मरोगे, अगर शान से भी जाओगे जहन्नम में झोंक दिए जाओगे। बात जब हुजूर किया जाया करे, वहाबियत को ठोकर मारो और इस शान से दुनिया से जाओ कि लखद में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले।
जिंदाबाद। नबी की मां भी शान वाली, नबी के वालिद भी शान वाले। मुझे बता, अगर रब हो करके, तवज्जो कीजिएगा बहुत गौर से, अगर रब हो करके महबूब की विलादत के लिए सबसे अफजल जमीन का इंतखाब करे, सबसे अफजल घराने का इंतखाब करे, तो बाप जहन्नमी रखेगा वो? बताओ, मां जहन्नमी होगी? मां जहन्नमी होगी? एक बात बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। मेरे नबी को अपनी बेटी से बड़ा प्यार है। और कौन बेटी? बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला फाइजा और हाफिजा कारिया सैयदा कायनात मलिका जन्नत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। ये मेरे नबी की बेटी, हुजूर बड़ा प्यार करते। सुनना, और मैं चाहता हूं यहां से उठो तो तेगे अली की तोप बन के उठना, आला हज़रत का चलता फिरता मसलक का बम बन के उठना, ताकि जहां फट जाओ वहाबियत की नानी मर जाए। बड़ी बात करने लगा। मेरा नबी एक दिन ना अपनी बेटी से मिलने आया। सैयदा कायनात रोटी बना रही है। क्या कर रही है? जोर से रोटी बना रही है नबी की बेटी, पसीने में बदन, कपड़े भीगे हुए। बाप तो बाप होता है ना। निगाह पड़ी, हुजूर आ गए, हाथ पकड़ा, फातिमा जी बाबा उठना बेटी, अब्बा रोटी रह गई है कुछ। फरमाया बेटी तुम अंदर जाओ ना, थोड़ा साए में बैठ जाओ, जो रह गई हैं उन्हें मैं बना देता हूं, जो रह गई हैं उन्हें मैं बना देता हूँ। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा उठ करके जाती हैं, हुजूर रोटी बनाने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक सैयदा कायनात अंदर रही, सरकार रोटी बनाते रहे। जब सरकार रोटी बनाते रहे, कुछ देर गुजरी है, सैयदा कायनात वापस आ जाती हैं। आने के बाद आपने रखी हुई रोटियों पे निगाह डाली, रखी हुई रोटियों पे सरकार की निगाह, बेटी की निगाह पड़ जाती है। क्या देखती हैं? जो रोटी सैयदा कायनात ने बनाई है वो सारी पकी हुई रोटियां हैं। जिन रोटियों को मुस्तफा ने बनाया है वो कच्चे आटे की तरह रखी हुई है। नबूवत वाले चेहरे की तरफ बादशाह बेटी की निगाह उठती है और अपने लबे मुबारक को जंबिश दे के कहती है, अब्बा जी राज क्या है? जितनी रोटियां मैंने बनाई है वो सारी रोटियां पकी हुई निकली हैं, जो रोटी आपने बनाई है वो सारी रोटियां कच्ची निकली हैं। मेरे नबी ने बेटी के माथे को चूमा और चूमने के बाद कहा था, फातिमा इस आटे को मेरा हाथ लग गया है और रब ने ये कमाल बख्शा है, जिस चीज को मैं हाथ लगा दूं जहन्नम में ताकत लगी है कि वो उसे जला सके। ये तो दुनिया की आग है, रोटी को कैसे जला सकती है? अब मुझे कहने दो, आओ बगबड़ो, नबी की माँ को जहन्नमी कहने वालों, अगर नबी आटे को हाथ लगा दे आटा नहीं जलता है, तो जिस माँ के शिकम में मेरा नबी जलवा कर रहा होगा वो कैसे जहन्नमी हो सकती है? अब मुझे कहने दो, जहन्नमी तुम हो, रब ने नबी के माँ बाप को मालिक जन्नत बना के पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सैयदा आमना, तज़किरे सैयदा आमना, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, शौकत की आमद, इज्जत की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद, शोहरत की आमद। नारे हैदरी। या अली। चलें और थोड़ा सा चले, जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब सारे लोग आ गए ना, मोहम्मद अली भाई भी आ गए, कफील भाई भी आ गए, अजमत भाई भी बैठे हैं, और ये सारे हमारे सर के ताज हमारे उलामा भी बैठे होंगे। अब तो कोई नहीं रह गया ना, है ना?
सब आगे, बस मलकुल मौत का आना बाकी रह गया। बैठ रहे थोड़ी देर, तवज्जो है ना, मैं बात छेड़ने लगा हूं। बैठ जाओ, पुरसुकून बैठ जाओ भाई। बहुत मेहनत करते हो आप लोग, कई महीने लगते हैं तब जाके कोई जलसा सजता है ना, बड़ा वक्त लगता है तब जाके कोई महफिल सजती है, और कोई यूं ही उसे खराब कर देना तो बस बड़ी तकलीफ होती है ना। आपकी महफिल है, बस आप बैठे रहो, कोई भी ना हो ना। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, सिर्फ कमेटी वालों को देख करके ना मैं हुजूर की पूरी विलादत के हवाले से जितनी हैसियत है मैं उतनी देर अकेला बात करके चला जाऊंगा, ठीक है ना। और अपना उसूल है, 4 हो हुजूर के आशिक होने चाहिए, है ना। तवज्जो है ना सारे लोगों के। नबी की माँ भी बेमिसाल है, नबी के वालिद भी बेमिसाल है। नबी के वालिद का नाम क्या है? हजरत, जोर से बोलो, हजरत, हाँ जी, हजरत। कहाँ पैदा हुए? सुभान अल्लाह, कहाँ? मक्का शरीफ। नबी की अम्मी का नाम क्या है? सुभान अल्लाह। कहाँ पैदा हुई? हाँ सही, मदीना शरीफ। कहाँ पैदा हुई? मदीना शरीफ। नबी की अम्मी भी बेमिसाल है और नबी के वालिद भी बेमिसाल है। कोई मिल जाए ना मुझे मुख्तसर पजामे वाला, मैं तो गर्दन पे बैठ के कहूँ, तू पैदा हो तो मोहल्ले में खबर ना हो, मेरे नबी पैदा हो तो कायनात में नारे लग जाने लगते हैं। मैं मुहद्दिस देहलवी का हवाला नहीं दूंगा, हाँ, मुहद्दिस इब्ने जोज़ी का हवाला अब नहीं दूंगा। मुझे पता भी हवालों से नहीं, ये जूतों से मानेंगे। हवाले हमारे बुजुर्ग दे चुके, हाँ, तवज्जो है ना भाई। मैं हवाले नहीं, मैं बात करने लगा हूं। जरा आप बोलो सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है ना, है ना। नबी की अम्मी का नाम क्या है? हजरत, कहाँ पैदा हुई? मदीने शरीफ। सुभान अल्लाह। अब नबी की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले नबी के अब्बा की बात करूंगा, नबी के वालिद की बात करूं। हजरत अब्दुल्ला जब मक्का शरीफ में पैदा हुए ना तो यहूदियों में कोहराम मच गया। पैदा कहाँ हो रहे? मक्के में। और शोर किन में हो गया? यहूदियों में। उनके जो बड़े बड़े मौलवी थे ना, वो सर जोड़ के बैठ गए, बोले बेड़ा गर्क हो गया।